सनातन आस्था पर चोट करने वाले आर.के. चौधरी पहले नेता नहीं है। इस लिस्ट में पश्चिम बंगाल के विधायक और ममता बनर्जी के करीबी मदन मित्रा का नाम भी आज शामिल हो गया। मित्रों, दुनिया भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम और सनातन धर्म का आदर्श पुरुष मानती है, लेकिन आज नए राजनीतिक शोधार्थी मदन मित्रा ने नया रिसर्च पेश किया है। करोड़ों सनातनियों के आराध्य मुसलमान थे। मित्रों, आप भी बहुत ध्यान से सुनिए मदन मित्रा ने क्या कहा। मैं बोल रहा हूँ राम मुसलमान थे, हिंदू नहीं थे। ये इधर भाग रहे हैं, वो उधर भाग रहे हैं। राम का सरनेम क्या है? डीएनए मित्रों, मदन मित्रा साहब कोलकाता में रहते हैं। समझिए, बेलडांगा से कोलकाता की दूरी महज 190 किलोमीटर है। बेलडांगा वही जगह है जहां आजकल नई बाबरी के नाम पर कट्टरपंथी वायरस तेजी से फैलाया गया है। हो सकता है कट्टरपंथी वायरस ने 190 किलोमीटर दूर बैठे मदन मित्रा को भी संक्रमण का शिकार बना लिया हो। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के नेताओं के दिल में तुष्टीकरण की मात्रा कितनी ज्यादा है हम सभी जानते हैं। हो सकता है इसी तुष्टीकरण वाले वायरस का संक्रमण जब बढ़ गया हो तो मदन मित्रा साहब के दिमाग में मर्यादा पुरुषोत्तम को मुसलमान बताने वाली थ्योरी आ गई। डीएनए मित्रों, अल्लामा इकबाल ने कहा था, है राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद। हो सकता है मदन मित्रा साहब आजकल शेरो शायरी पढ़ रहे हो और इसी दौरान उन्होंने इकबाल का शेर ये पढ़ लिया हो। वो भ्रम में इतिहास और साहित्य का फर्क भूल गए हो सकता है उन्होंने साहित्य को ही इतिहास मान लिया हो। वो विधायक हैं, इसलिए इतने अज्ञानी नहीं हो सकते कि मर्यादा पुरुषोत्तम को मुसलमान बता दें, खासतौर पर तब जब वो स्वयं सनातन परंपरा से आते हैं। डीएनए मित्रों, भारत में रहने वाला, सनातन परंपरा से आने वाला कोई अनपढ़ व्यक्ति भी मदन मित्रा साहब के इस नए शोध पर क्षण भर के लिए भी भरोसा नहीं करेगा। अगर माननीय मदन मित्रा साहब कथित लिबरल सोच वाले संक्रमण के शिकार नहीं होते, अगर उनके अंदर तुष्टीकरण वाला वायरस नहीं होता, तो वो थोड़ा शोध कर लेते। इंटरनेट पर एक छोटी सी सर्च करने से वो जान जाते कि इस्लाम का अस्तित्व 7वीं शताब्दी से माना जाता है। विद्वान बताते हैं कि पैगंबर मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा गुफा में पहली बार दिव्य संदेश मिला। यहीं से इस्लाम का आरंभ माना जाता है। भारत में इस्लाम तो और भी बाद में आया है। बात सनातन की करें तो विद्वान इसे 5000 साल से अधिक पुराना मानते हैं। विद्वान बताते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में हिंदू धर्म के प्रमाण मिलते हैं। हालांकि कई रिपोर्ट्स में सनातन का अस्तित्व इससे भी पुराना बताया जाता है। अब सोचिए, मदन मित्रा साहब ने तुष्टीकरण की प्रयोगशाला में जो नई रिसर्च की, उससे जो ज्ञान मिला, उससे क्या कहा जाए? इसे कट्टरपंथी संक्रमण और तुष्टीकरण वाला बुखार ही कहा जा सकता है। डीएनए मित्रों, इसीलिए पश्चिम बंगाल बीजेपी के नेता मदन मित्रा साहब के नए शोध पर सवाल उठा रहे हैं। कह रहे हैं कि एक खास वोट बैंक की चाहत में मदन मित्रा साहब जैसे नेताओं को हिंदू संस्कृति का अपमान नहीं करना चाहिए। मित्रों, सनातन संस्कृति में क्षमादान को सबसे बड़ा दान कहा जाता है। उदार हृदय सनातन धर्मी मदन मित्रा साहब को उनके इस बौद्धिक पाप के लिए क्षमा कर देंगे, ये तय है। आज हम मदन मित्रा साहब से कहेंगे वो सनातन पर नया शोध करने से पहले स्वयं को कट्टरपंथी वायरस से मुक्त कर लें। साथ ही सावधान रहें, क्योंकि उन्होंने सनातन धर्मियों की आस्था पर चोट की है, इसलिए उन्हें क्षमादान मिल सकता है। अगर उन्होंने किसी और धार्मिक आस्था का अपमान किया होता तो शायद उन्हें क्षमादान भी नहीं मिल पाता।